हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कि हुजूर ने अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा की। अब रहमत का बयान रात को होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सैयदना फ़ारूक आज़म बड़े बुरे इरादे से घर से निकले, तलवार लहरा कर। आपने सुना सारा बयान। लेकिन जब कुरान कुफर का मरक्का था उस वक़्त फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला मुजस्मा कुफर थे। कान में कुरान की आवाज़ पड़ी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू। जब कुरान की आवाज़ कान में पड़ी तो असाब ढीले पड़ गए। असाब, मैं आपको आपने आपके नबी की अजमत बताने लगा। असाब ढीले पड़ गए और बहन ने देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। अभी तो इतने शिद्दत और सख्ती में थे कि यही पता चलता था कि बिनोई को भी कत्ल कर देंगे, भाई को भी कत्ल कर देंगे, कुरान पढ़ाने वाले तीसरे को भी कत्ल कर देंगे। इतने सख्त थे। लम्हा भर के बाद आपकी तबीयत में इतनी नरमी कैसे आ गई? ये कुरान का एजाज है, ये एजाज़े कलाम खुदाबंदी है कि कान में जब पड़े अल्फाज कुरान के असाब ढीले पड़ गए। आपकी बहन ने अपने शौहर की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो उमर की आंखों की तरफ। जो देखा तो छम छम आंसू बरस रहे थे। सर का झंडा सरनगू हो चुका था। ज़ज्जाजा कुफ्र तकब्बर झुक चुका था और कह रहे थे, मेरी बहन, ए मेरे भाई, मुझे हुजूर की बारगाह में ले जा, मैं उनकी बारगाह में जाना चाहता हूँ। अब ये छोटा सा काफिला दारे अरकम में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जलवा फगन है, हुजूर बैठे हुए हैं, चंद सहाबा कराम हैं, आका की दुआ है। उमर आ रहे हैं, दरवाजे के अंदर जब आए ना तो पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी। पहली नजर जब पड़ी, हाय हाय हाय, तो पहले तो सर झुका हुआ था, फिर दिल भी झुक गया। तेरी पहली नजर दा वार तोबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। तेरी पहली नजर दा वार तोबा तोबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। आज तक फारूक आजम की रूह हुजूर के कदमों से लिपटी हुई है। या रसूलल्लाह, शुक्रिया तुम्हारा कि जिन्हों के सदके से मुझे दौलत ईमान मिली और पूरी दुनिया में आदल और इंसाफ का शहनशाह बना के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, जो बस हुजूर ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, तो क्या था, आते ही कदमों में गिर गया। ये अरब के वो लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, वो अहमद रज़ा खां की कब्र पर अल्लाह ताला रहमतों के फूलों की बारिश फरमाए। अहमद रज़ा खां फरमाते हैं, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। हजरत फारूक आजम फसाहत के, बलागत के बादशाह थे, अरबी लुगत के बादशाह थे, बड़े आलिम थे। छोटी उम्र में बहुत लुगत अरबी की जानते थे। और शाह अहमद रज़ा खान ने खूब मोहब्बत के फूल चढ़ाते हुए कहा, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कि जैसे मुंह में ज़बान नहीं। अब उमर बोलते नहीं है, पहले चुप नहीं करते थे। कौन है आज जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है? मैं सर उतार दूंगा जो मोहम्मद का नाम लेगा। आज अपना सर हुजूर के कदमों में पड़ा हुआ। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, जैसे कि मुंह में ज़बान नहीं, जैसे कि मुंह में ज़बान नहीं, कि जिस्म में जान नहीं। यूं मरे पड़े हुजूर की बारगाह में जो भी आता, आका करीम अलैहिस्सलाम ने कंधों से पकड़कर उस जवान को उठाया और सामने बिठाया, लेकिन चेहरा झुका हुआ था। नदामत और शर्मिंदगी के साथ मेरे आका करीम ने अपने दोनों दस्ते करम उसके रुखसारों पे फेरे और कहा, उमर ज़रा ध्यान तो ऊपर करो, मेरी तरफ तो देखो। अर्ज की, हुजूर ताब नहीं है, हुजूर ताब नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं, हजरत दाया कल्बी, उसके मुतालिक वो 70 कबीलों का बादशाह था। अरब में बड़ी शोहरत थी, शोहरत तामा का
वो हामिल था, और किसी के 2 कबीले ज़ेरे असर होते थे, किसी के 3, बड़ा किसी के होता तो 10 कबीलों का बादशाह होता था। दाहिया कल्बी वो है जो 70 कबीलों का बादशाह था। अरब के अंदर शोहरा आफाक हैसियत रखता था, हर तरफ उसका चर्चा था। और आका करीम की ज़बान मुताहरा से निकला, ए अल्लाह कभी दाहिया कल्बी बादशाह हो जाए तो 70 कबीले जो हैं वो भी मुसलमान हो जाए तो वो सब हो जाएंगे। ये हसरत पैदा हुई मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल दिमाग शरीफ में। तो क्या हुआ, उधर दाहिया कल्बी अपने ऐवान कसरो शहनशाही में वो कभी इधर जाता, कभी उधर जाता है, कभी पानी पीता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, बेचैनी पड़ी हुई है। वज़रा ने पूछा, हजरत हुआ क्या? ए बादशाह सलामत, आज बड़े परेशान नजर आते हो। कहता है, ना बुखार है, ना सर दर्द, ना कमी किसी चीज़ की है, बस एक बात है कि रह रह के मोहम्मद का ख्याल आता है, दिल चाहता है उसके कदमों में जाके अपना सर रख दूं बस।